अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं हेल्थ विद 360। नाज़रीन, आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ। जी, आज हम बात करेंगे अंडरवेट पे। बहुत से लोग जो है, लड़के लड़कियां की ख्वाहिश होती है कि वो अपना वेट गेन करें, और वेट गेन करने के लिए बहुत से तरीके वो इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ असर नहीं होता। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुकैना। आज हमें बताएंगे कि कैसे वेट गेन कर सकते हैं। वेट गेन करने के लिए लोग बहुत कुछ गलत करते हैं। मेरा बेटा अली, जिसका इंतकाल हो गया, तो उसके पीछे भी यही रीज़न था कि हम उसको होम्योपैथिक हर्बल कंपोस्ट देना चाहते थे, लेकिन उसको बहुत फास्ट चाहिए था, उसको मसल्स बनाने थे। तो उन्होंने बाज़ार से वो जो बड़े बड़े डब्बे आते हैं ग्रोथ हार्मोन के, ने उसमें मसल्स निकालने के, ये बड़े हार्मफुल होते हैं। तो मेरे पास कुछ रीज़न अपने घर से ही निकले कि मेरा बेटा, जिसका इंतकाल हो गया, वो बिल्कुल दुबला पतला स्मार्ट था, बल्कि वो दुबला नहीं था, बट उसको गोले शोले निकाले थे, जो आजकल सब बच्चों को ज़रा सा ज़हनी प्रॉब्लम है। देखिए, जहाँ से आप छोटी उम्र से ही अपने डंबल्स वगैरह उठा लेते हैं ना, तो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं। जब मसल्स टाइट हो जाते हैं ना, तो फिर हम लोग जो है ना अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, और एक लिमिट में आके वहाँ पे रुक जाते हैं। जैसे सलमान खान को लें, बहुत बड़ी हस्ती है और उसको हम सब जानते हैं, फिल्म स्टार। बहुत छोटी एज से जो है ना उन्होंने अपनी ये एक्सरसाइज की और गोले शोले लोगों को दिखाए, क्योंकि उसका काम था। लेकिन उसको वहाँ पे कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था कि 16-17 साल की उम्र में जब वो काम कर रहे हैं तो उसके मसल्स सख्त हो गए और उसकी हाइट वहाँ पे रुक गई। ठीक है, तो जब हम दुबले होते हैं तो हाइट बड़ी अच्छी होती है, मोटे होते हैं तो हाइट थोड़ी सी स्लो निकलती है। तो बोन स्ट्रक्चर भी फैमिली पे जाता है। अगर माँ बाप बहुत पतले हैं, या खाली माँ पतली है या बाप पतला है, तो वो ख़ानदानी पतलापन आएगा। आप उसको थोड़ा वेट में गेन कर सकते हो, जो कि अभी मैं थोड़े प्रॉब्लम में आगे ही बता रही हूँ इसके साथ, बट एक लिमिट में कि आप अच्छे लगो, आप स्मार्ट लगो। और पतले लोग भाग फिर भी बहुत सकते हैं, मोटे लोग तो थोड़ा सा चलते और सांस चढ़ने लगती है। ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस। अच्छा, एक फैक्टर। दूसरा भी हमारे पास पता है क्या है, कि हमारे पास बहुत सारे परेशानियां हैं। जो दुबले पतले लड़के होते हैं ना, वो बहुत हाइपर होते हैं। अच्छा। लाइक वो, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन भी एक वजह है। हाँ, एक हाइपरटेंशन, दूसरा थायराइड, और तीसरा ये खून की कमी। तो खैर वो नॉर्मल है अगर पतला है, और ज़रूरी नहीं कि उसका खून कम है। लेकिन इधर एक चीज़ आती है कि हम उनको फ्रेंच फ्राइज़ बना के खिला रहे हैं, हम इनको ऐसी सब चीज़ें खिलाते हैं, माँ हो चाहे वो खुद हो, तो वो तलन खा रहा होता है। तो इसको ये नहीं पता है कि मेरा वेट तो गेन हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया। दुबले पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ऐसा नहीं है। मेरे अली को भी बहुत आखिरी में कोलेस्ट्रॉल था। यानी हाँ, मौत तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन क्या है कि वो साइन एंड सिम्टम्स जो मैं बाद में कैरी करती रही और उसको बोलती भी रही कि तो इन चीज़ों को नहीं, लेकिन बच्चे समझते नहीं थे। और बहुत सारे बच्चे नहीं समझते, बस उनके दिमाग पे यही सवार होता है कि आई वांट टू डू दिस, कि मुझे मसल्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। हालांकि उसकी हाइट भी अच्छी निकल आई थी, और हमने वो बाद में सब गोलों शोलों में पड़ा और गलत चीज़ें ली। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के बाहर से वो पाउडर वाले डब्बे आते थे, उसको ग्रोथ हार्मोन्स उसमें बहुत डला होता है। तो ये सब ना खाएं। ठीक है, आपके गोले शोले बनाने तो एक्सरसाइज करें। चले, देखिए ये करेंगे ना आप, ये ठीक है, और चलते चलते ये हाथ को एक क्लासिकल वे में आप लाएंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, जो मैं कर सकती हूँ मैं आपको बताऊँगी। और फिर रात को अपने आप को ये ना समझे कि आप ये डांस कर रहे हो। ये सुनपना ख़त्म करने की तरीका है। कोई बॉल उठा लिया तो बॉल को ऐसे ऐसे पकड़ के चलाएं, दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े। टेनिस बॉल हो जो आप उसमें बैट बॉल में खेलते हैं, वो थोड़ा सा नरम हो जाता है जब आप इसको दबाते। तो जब आप दबाते हैं ना, तो ये आपकी हड्डियों के अंदर से जो रुकावट होती है वो ख़त्म होती है। फिर एक ताली जो मैं हर प्रोग्राम में सिखाती हूँ, ऐसी तौबा वाली ताली है। मुझे अगर लाइट खोलनी है या मुझे पंखा खोलना है, तो मैं पंखे और लाइट के ऊपर हाथ नहीं डालूंगी, मैं स्विच बटन पे जाऊंगी और बटन खोलूंगी कि लाइट खोलूं या पंखा खोलूं।
माई हैंड्स इज़ माई स्विच बटन। अब ये रात को सुन होते हैं और ये दुबले लोगों को बहुत सुन होते हैं, ये मैं बता दूं, और मोटों को भी होते हैं, क्योंकि मोटों में चर्बी ज़्यादा होती है तो खून में रवानी नहीं होती है, और दुबले अंदर तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती है, तो उनको एक किस्म का एक अजीब सा एक एंड पेन होता है, स्पेशली जोड़ों के कोनों में, क्योंकि मेरे पास पेशेंट होते हैं तो मुझे उनके बारे में काफ़ी आइडियाज़ है। और जो मोटे लोग होते हैं ना, उनके हाथ सुन होते हैं, जैसे सुबह होगा अगर इस एंगल में सो गया है तो हमें ये उंगली खोलनी पड़ती है, ठीक है, और ऐसा जब हम खोलते हैं तो एक टेरेबल पेन होता है। तो सुबह हो, रात हो, दिन में 3 दफ़ा ये ताली बजानी जस्ट फॉर 1 मिनट। और मैं फिर बताऊंगी कि देखें अभी मेरा हाथ का कलर मेरा नॉर्मल है, जब मैं ये ताली बजाती हूँ और इसी रिदम में बजानी और ज़रूरी बजानी है, कोई आपको स्टुपिडिटी बताएगा। अगेन इट्स हेल्थ इन योर हैंड्स वाली बुक्सों से ये बहुत होता है। अब देखिए ये दोनों हाथ है, मैंने इसको तौबा करा, ठीक है, इस फॉर्म पे हम ले आएंगे और इस पोजीशन पे बैठेंगे, क्योंकि मेरे शोल्डर बैलेंस होने चाहिए, और इसको एक रिदम पे ले आएंगे। नेक्स्ट हम किसी टाइम पे बॉल भी ले आएंगे इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए अभी मुझे इस हाथ में बाकायदा, अभी मैंने पूरी 1 मिनट नहीं बजाया, ठीक है, जस्ट क्वार्टर मिनट्स बचाया है। अब मुझे ना इस हाथ में एक अजीब से स्प्रिंग चलते हुए महसूस हो रहा है, झुनझुनाहट सी हो रही है, तो मेरा खून का सर्कुलेशन हो गया। जब मेरा स्विच बटन एक्टिव है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, तो मेरे जिस्म में कोई ख़राबी नहीं, चाहे मोटा आदमी हो, चाहे दुबला हो, चाहे कोई बीमारी ना हो। लेकिन ये 3 दफ़ा दिन में 1 मिनट के लिए ताली बजा दी जाए, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, तो आप यकीन करें हेल्थ इन योर हैंड्स हो गया, जो कि मेरा इस प्रोग्राम को देने का मकसद है। सेकेंड, जब ये दुबले पतले बच्चे होते हैं, खून उनमें सही होता है, हमेशा देखना खून दुबले पतले बच्चों में प्रॉपर होगा। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो ये इसकी जो टॉप है ना, इसके अंदर पूरी फ्रूट की ताकत है, ठीक है। अब दुबले पतले होते हैं तो उनकी आँखों के आगे बड़े हल्के होते हैं, ठीक है। मुंह पे छोटी छोटी जगह पे थोड़ी सी रिंकल्स भी आ रही हो तो यू जस्ट रब दिस, ठीक है, नाशपाती की टॉप, एंड देन अगेन वी विल गो फॉर नाशपाती की बॉटम। सही है, बॉटम पे भी जाएंगे और टॉप पे भी जाएंगे। आँखों को घसा, ये सब जगह, और यंगस्टर ब्यूटी के लिए भी होता है, और जो बच्चा उसको खा लिया, ठीक है। अच्छा, ये होगी नाशपाती। अब हमारे पास नाशपाती वेट गेन करने के काम आता है, बहुत काम आती है। और बनाना गारंटी है कि 2 बनाना विथ 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, और 2 बनाना, नॉट अ सिंगल बनाना, 2 बनाना होना चाहिए, ठीक है। और दूध डालें और मज़े से पिलाएं। इसमें आजकल है ना, जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आ गई है, क्रीम्स भी बहुत अच्छे आ गए, बच्चों को ज़रा फैंसी अच्छा लगता है, आइसक्रीम डाल दें थोड़ी सी, तो ये केले तो जो है ना ये ज़िंदगी है, केले जो है ना ये ज़िंदगी है। अगर केले अगर 2 से 4 या 6 अगर दिन में खा लिया जाए, आप यकीन करें कि आपको 101% बहुत अच्छी सेहत मिलती है। और बनाना वेट भी रिड्यूस करता है और बनाना वेट गेन भी करता है। डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने बताया कि फ्रूट्स के ज़रिए किस तरह से वेट गेन कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इस तरह से कुछ ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिनसे उनका वेट भी गेन हो जाए। अच्छा, नेचुरली वेट गेन करना है ना, तो प्योर गंदम, यानी हम जो आटा बनाते हैं, ठीक है, फुल फाइबर आटा लें, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना उसमें फाइबर्स नहीं बनते, वो बड़े अजीब से उनकी बॉडी का टेक्सचर अंदर से हो रहा होता है। हालांकि मैं समझती हूँ दुबला होना अच्छा, लेकिन ओवर दुबला होना बहुत बुरा लगता है, जैसे हड्डियाँ और चमड़ी, विच इज़ नॉट राइट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गुलाब खाएँ, देसी गुलाब उठाएँ, चलते फिरते 10 या 12 गुलाब सारे दिन में किस्ते करके, या 5 तो खा ही लें। अच्छा, गुलाब जितना खूबसूरत है, गुलाब जितना कलरफुल है, लेकिन गुलाब खाने में इतना ही कड़वा है। जो दुबले पतले बच्चे होते हैं ना, 90% उसके पेट में होते हैं कीड़े, ठीक है। आप अगर पूरा बच्चा दुबला देखोगे तो लेकिन उसका पेट थोड़ा बड़ा हुआ होगा, और उस बच्चे को, छोटे बच्चे की बातें हो रही है और बड़ों की भी होती है, तो जब भी बैठे होंगे ना अकेले में उसको चेक कीजिएगा। अगर ये हाँ, ये हम बच्चों का, क्योंकि हम तकरीबन छोटे से ही माँ को ये तमाम एज के लोगों को, बड़ी एज का मैंने बता दिया, मसल्स और ये जो चीज़ें करते जो नुकसानदेह है। अब छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, बड़े बच्चों के भी होते हैं, लेकिन छोटों में ज़्यादा आता है सब चीज़ें। एक तो वो बच्चा बैठा होगा ना, माँ को 3 चीज़ें नोट करनी है कि वो सुबह उठता है तो उसकी थूक निकली हुई होती है कि नहीं,
ठीक है, अगर थूक निकली हुई है, हमने एक होम्योपैथिक कंपोज रखा हुआ है, ठीक है, और ये कंपोज आपने 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा पीनी है। आहिस्ते आहिस्ते वॉर्म्स मारेंगे, उसको बच्चे को डैमेज नहीं करेंगे। हम एलोपैथिक मेडिसिन पिलाते हैं तो थोड़ा बहुत डैमेज करता है, अंदर जाके आपकी छील डालता है, आर्टरियोस को, लॉन्ग इंटेस्टाइन को छील डालता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल रेमेडी दी, और यही दवा अगर आप रात को बनाना शेक में डाल के दे दें 15-10 कतरे, होम्योपैथिक का भी 10 से ना ज़्यादा पिएँ, 3 दफ़ा करें, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो 6 दफ़ा पिए, लेकिन 10 ड्रॉप्स का एक रेशो रखें, क्योंकि इससे ऊपर रेशो रखते हैं तो ये आपको नुकसान है। देखिए साइड पे मैंने विंडो में डाल दिया कि ये होम्योपैथिक कंपोज है, ठीक है, और ये मल्टीपल कंपोज है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हार्मफुल मेडिसिन, अब दूसरी चीज़ आप बच्चे में देखेंगे कि वो बच्चा बैठा होगा तो नाक में से निकाल के मुंह में डाल रहा होता है, ऐसे ऐसे खा रहा होता है। आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं तो मेडिकल बताती हूँ तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या हो रहा है उनके साथ और ये क्या टेक्निक्स होते हैं। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो मैं थोड़ी देर बोल देती हूँ उसको छोड़ दें आप, तो मैं वो अपना बच्चा अपने खेल में अपनी वो हरकतें कर ही रहा होता है चाहे। और मेरे घर में तो 2 बच्चे हैं, तो हमारा मोहम्मद हुसैन है, उसको कीड़े है और वो बहुत दुबला था, तो मैंने उसके साथ यही किया कि मैंने उसको होम्योपैथिक कंपोस्ट पिलाया। टॉप ऑफ दैट उसको मैं थोड़ा बनाना शेक इन करा जाके, जबकि उसको बनाना शेक ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ड्रामे कर कर के हम कोई भी तरीके से पिला देते। खून की कोई ऐसी सच कमी नहीं है, बाकी ये कि थोड़ा दुबला है, ठीक है। अब बचपन से हम फिर क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत ठोस ठोस के करने की, तलन लेकर आए, ये लेकर आए। तो ये काम मैंने मेरे बेटे अज़ीम के साथ किया, जो डॉक्टर अज़ीम अभी जो आपको अक्सर नज़र भी आते हैं। तो वो जो बचपन का जो थिंग है ना, वो मुझे लॉन्ग एज पे, बड़ी एज पर आया, वो इतना मोटा हो गया कि मुझे वेट रिड्यूस के लिए उसके काम करते। तो वो चीज़ ना करें जो मैंने अपनी ज़िंदगी की गलती आपको बता दी बच्चों के साथ। हाँ, तो एक ये 2 चीज़ें होती है कि आप उसके स्टूल डीआर कराएं, मुझे वो रिपोर्ट स्टूल डीआर का भेजें और मैं देखूँ कि क्या मसला है उसके साथ। डॉक्टर साहब, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत हेल्दी भी खाती हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं, एंड अदर साइड वो पीनट बटर और न्यूट्रेला भी, ताकि उसका ज़रा सा वेट गेन हो। उसके बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं हो पाता, वो वैसी ही रहती हैं। सो ऐसे लोग क्या करें? उसकी मम्मी पापा तो पतले हैं कि वो सही है? यस, उनके फादर हैं। तो वो खानदान नहीं आया। अच्छा है। और उसकी बोन्स पतली होगी और वो लड़की थोड़ा सा चबी होगी, और बाकी शादी के बाद वो थोड़ा बहुत अच्छा बढ़ेगी, क्योंकि वो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एक फैक्टर। लेकिन अभी बढ़ नहीं रहा है तो उसको यूरिन डीआर चेक करना चाहिए, और उसमें ल्यूकोसाइटिस या लिकोरिया या इन्फेक्शन आता है तो उसको रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ वेट रिड्यूस पे खाली उसकी बॉडी पतली नहीं है, वो दूसरे जो फीमेल के मसले होते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आप जो है स्टार्च वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल में रखें, जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, लाइक चावल और पोटैटो हो गया, उसे यूज़ करें। तो क्या ये सच है, इससे वेट गेन होता है? सो फार नो हार्म। अगर आप खाते हो तो खाएं, लेकिन वो घी भर भर के ना खाएं, या तेलों में और घी में ना फ्राई करें। आपको अच्छे से जिस तरह खा सकते हैं, स्टार्च फूड है। फिर आप सूप भी पीते हैं तो वो उसमें भी कॉर्नफ्लोर डालता है, तो वो भी अगेन अनदर स्टार्च। ऐसे लिमिटेशन पे खाएं, कोई भी चीज़ एक्सेस में ना जाए। जी नाज़रीन, कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।